नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका करियर प्लानर के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आर.एस. लाल आपका वेलकम करता हूं करंट अफेयर्स के सेगमेंट में, जहां पे पिछले 3-4 महीनों में जो भी दुनिया में रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, चाहे वो इंडिया लेवल पे हो या वर्ल्ड लेवल पे हो, इन सभी को हम लोग जो है वो यहाँ पे देखेंगे। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग लगभग अप्रैल से लेके अभी तक जो है जो भी इम्पॉर्टेंट हमको लगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग जो है कवर किए हैं। डिफरेंट कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ब्रांड एम्बेसडर, चीफ सेक्रेटरी, इंडिया में अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ है सेक्रेटरी लेवल का, ये सब कुछ हम आपको बार बार बताते चले आते हैं। क्लास में भी बताते हैं अपने स्टूडेंटों को कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें तो करंट अफेयर्स में अपॉइंटमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है और हर एक एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं और यहाँ से कंफर्म है। जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ना साथियों, याद रखना कि हमेशा कंटेंट के मामले में हम लोग हमेशा आगे रहते हैं और बेहतर कंटेंट के साथ आज फिर से उपस्थित हैं। शुरू करते हैं हम लोग आज का रिसेंट अपॉइंटमेंट का जो सेक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ फोटो लगा हुआ है। जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस एस ओका, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी, जस्टिस सी.टी. रवि कुमार, जस्टिस एम.एम. सुरेंद्र और पी.एस. नरसिम्हा। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जज का अपॉइंटमेंट हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया और डिफरेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस को जो है प्रमोट किया गया है। किसमें? तो सुप्रीम कोर्ट के जज में। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट में जो है वो टोटल नंबर है जज का, वो पॉसिबल स्ट्रेंथ है 34। कोई पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस का स्ट्रेंथ कितना है, तो क्या कहेंगे? 34। लेकिन अभी एट ए टाइम जो है वो कितना है, तो क्या कहेंगे? 33। ठीक ना, याद रखेंगे। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि 6 फीमेल है। उसमें पूछेगा कितनी फीमेल चीफ जस्टिस हैं या कितने फीमेल जस्टिस हैं, तो याद रखिएगा टोटल कितना है? 6। अभी सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जज का अपॉइंटमेंट हुआ है। पहला नाम है जस्टिस हिमा कोहली, दूसरा जस्टिस बीवी नागरत्ना, तीसरा है जस्टिस बेला त्रिवेदी। ठीक ना, ये 3 जो है फीमेल जस्टिस अपॉइंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में और पहले से भी 3 फीमेल जस्टिस इंडिया में है, तो वो भी हम लोग एक बार लिखवा दे रहे हैं। जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंद्रानी बनर्जी। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट में महिला चीफ जस्टिस, महिला जस्टिस की संख्या जो है वो कितनी हो गई है? 6। जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जो है हिमा कोहली। याद रखेंगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये है कि हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी। अगर कोई पूछेगा कि हिमा कोहली किस हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी, ये इसलिए मेंशन कर दिए हैं कि तेलंगाना हाई कोर्ट में पहली बार कोई महिला चीफ जस्टिस बनी थी जिसका नाम था हिमा कोहली और उनको प्रमोट करके कहां पे लाया गया है? सुप्रीम कोर्ट में। और बाकी 6 नए जज कौन है? जस्टिस एस ओका, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी, जस्टिस सी.टी. रवि कुमार, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा। तो याद रखना है टोटल नंबर ऑफ जज का स्ट्रेंथ कितना है? 34। टोटल नंबर ऑफ अभी जज कितने हैं? 33। टोटल फीमेल जज कितने हैं? 6। 3 अभी रिसेंट अपॉइंट हुआ, 3 पहले का नाम हम बताए हैं जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस इंद्रानी बनर्जी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमना है। कौन है? एन.वी. रमना। याद रखना है कि सीजेआई अभी इंडिया के कौन है? कोई आपसे पूछ दे कि सीजेआई अभी इंडिया के कौन है, तो क्या कहेंगे? एन.वी. रमना। याद रखिएगा एन.वी. रमना है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। साथ ही साथ एक सबसे बड़ा न्यूज जो पिछले 3-4 दिनों से काफी ट्रोल कर रहा है, जो तुम लोगों को पता होगा, जो हम क्लास में भी सबको बताए हैं, वो ये बताए हैं कि जस्टिस बीवी नागरत्ना जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। क्या बनेंगी?
जस्टिस बीवी नागरत्ना जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी 2027 में। कब बनेगी? 2027 में। याद रखिएगा 2027 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस जो हैं वो मिल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट को। अभी तक कोई महिला चीफ जस्टिस के पोस्ट तक नहीं पहुंची है। तो बीवी जो भी प्रणाली है सुप्रीम कोर्ट में, जो कोलेजियम प्रणाली है, जो सीनियरिटी के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनते हैं, उस आधार पे कह सकते हैं एक छोटी अवधि के लिए 2027 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगी? तो क्या कहेंगे? जस्टिस बीवी नागरत्ना। श्योर है? कन्फर्म है? तो यहां से कितना क्वेश्चन बन गया? टोटल नंबर ऑफ जज कितने हैं? 33। हो कितना सकता है? 34। साथ ही साथ में भी बात करेंगे फीमेल जस्टिस की संख्या कितनी है? 6। 3 थी और 3 फिर से पॉइंट भी है। 3 जो नहीं है पॉइंट है उसका नाम क्या है? बेला त्रिवेदी, हिमा कोहली और साथ ही साथ क्या कहेंगे हम लोग? बीवी नागरत्ना। और सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन बनी थी? फातिमा बीबी। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन बनी थी? तो उसका नाम है फातिमा बीबी। मिलते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड देखिए क्या रख रहा है। गवर्नर का नाम इंपॉर्टेंट है। अभी 8 राज्यों में आप देखे होंगे कुछ महीनों पहले 8 राज्यों के गवर्नर को चेंज किया गया था। तो वही यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ अच्छे चेहरे या कुछ जो है वो जाने पहचाने चेहरे को आप देख रहे होंगे कि 8 राज्यों में नए गवर्नर जो हैं वो बने हैं। 8 राज्यों में नए जो हैं वो गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। ये याद रखिएगा 8 राज्यों में जो है नए गवर्नर कौन कौन? तो 4 जो पहली बार राज्यपाल बने हैं। 4 जो है वो पहली बार राज्यपाल बने हैं और 4 जिनके राज्य बदले गए हैं। याद रखिएगा 4 जो पहली बार राज्यपाल बने और 4 जिनके राज्य बदले गए। तो जो पहली बार राज्यपाल बने उनको पढ़ लेते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं? तो क्या कहेंगे? मंगू भाई पटेल। कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो क्या कहेंगे? थावर चंद गहलोत। क्या कहेंगे? थावर चंद गहलोत। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो राजेंद्र आर्लेकर। कौन बने हैं? राजेंद्र आर्लेकर। और मिजोरम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो क्या कहेंगे? हरिबाबू कंभमपति। 4 नए राज्यपाल का नाम एक बार फिर से देखिए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन? मंगू भाई पटेल। कर्नाटक के राज्यपाल कौन? थावरचंद गहलोत। हिमाचल के राज्यपाल कौन? राजेंद्र आर्लेकर। और मिजोरम के राज्यपाल कौन? तो हरिबाबू कंभमपति। 4 जिनके राज्य बदले गए हैं ये भी ध्यान में रखिएगा। क्या देखिए लिखा है कहां से कहां तक? तो रमेश बैस जो हैं वो झारखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं और पहले कहां पे थे? त्रिपुरा। ठीक। बंडारू दत्तात्रेय जो पिछले मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर थे अभी हिमाचल के राज्यपाल बने थे और हिमाचल से कहां पे आ गए? हरियाणा के नए राज्यपाल बन गए। सत्यदेव आर्य जो हैं वो हरियाणा से लेके कहां चले गए? त्रिपुरा। याद रखिएगा कहां पे थे और कहां बने हैं। और श्रीधरन पिल्ले जो हैं वो मिजोरम से गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। अब अगर कोई पूछेगा कि नए राज्यपाल का नाम बताइए जो 8 राज्यपाल बनाए गए हैं, सीधा कहिएगा मध्य प्रदेश का मंगू भाई पटेल, कर्नाटक का थावरचंद गहलोत, हिमाचल प्रदेश का राजेंद्र आर्लेकर, मिजोरम का हरिबाबू कंभमपति, झारखंड का रमेश बैस, हरियाणा का बंडारू दत्तात्रेय, त्रिपुरा का सत्यदेव आर्य और गोवा का श्रीधरन पिल्ले। श्योर है? यहाँ से भी जो है अभी जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं मेंस के एक क्वेश्चन होने की संभावना है। हम लोग अपना बेस्ट जो है वो देते हैं जिससे कि आपको जो है याद करने में परेशानी नहीं हो। नए नए कंटेंट को लेके आते हैं और भी इस तरह का कंटेंट हम लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग अपॉइंटमेंट सेक्शन को देख रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हमारा, ध्यान से देखते जाइएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। पहला नाम है आपका प्रशांत कुमार अग्रवाल। देखिए क्या बने हैं? डीजीपी बनाए गए हैं। कहां के? हरियाणा के। कोई पूछेगा हरियाणा के नए डीजीपी कौन बने हैं तो क्या कहेंगे? प्रशांत कुमार अग्रवाल। और याद रखिएगा कि हरियाणा सरकार ने पहला जो है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की अथी पे पैराग्लाइडिंग नाम पे पैराग्लाइडिंग क्लब का भी निर्माण किया है। तो ये भी याद रखिएगा। अजय कुमार भल्ला जो है, क्या नाम है? अजय कुमार भल्ला। ये होम सेक्रेटरी बनाए गए हैं भारत के, गृह सचिव बनाए गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका 1 ईयर एक्सटेंशन है, यानी 1 साल का कार्यकाल इनको बढ़ाया गया है। यानी पहले से भी ये इंडिया के होम सेक्रेटरी रहे हैं। जोया अग्रवाल देखिए, दूसरा देखिए जोया अग्रवाल क्या लिखा हुआ है? वुमेन स्पोक्स पर्सन बनी है, महिला प्रवक्ता बनी है। किस ऑर्गेनाइजेशन की? तो क्या कहेंगे? UN वुमेन, संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के। MS धोनी जानते ही हैं, क्रिकेटर हैं
और ये ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं किसके, होमलेन के। किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, होमलेन, एक होम मेकिंग कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका कमलेश कुमार पंत, ये अभी चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं किस ऑर्गेनाइजेशन के, NPPAI के। NPPAI का मतलब होगा नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी। क्या होगा, नेशनल, देखिए फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कोई भी आपसे पूछे कि NPPAI के नए चेयरमैन कौन है तो क्या कहेंगे, कमलेश कुमार पंत। उसके बाद देखिए VM कैनेडा जो हैं वो नए लोकायुक्त बनाए गए। क्या बनाए गए हैं, नए लोकायुक्त बनाए गए हैं। पूछेगा किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं तो क्या कहेंगे, महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त बनाए गए हैं। उसके बाद देखिए मनप्रीत बोहरा नेक्स्ट है। मनप्रीत बोहरा जो है ये हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए। क्या अपॉइंट हुए हैं, हाई कमिश्नर। भारत का किस कंट्री में, तो याद रखेंगे नौरू में। कहां पे, नौरू में। उसके बाद देखिए मीराबाई चानू, जानते ही हैं हम लोग को गौरवान्वित की थी क्योंकि ओलंपिक में सबसे पहला मेडल भारत की तरफ से किसका आया था, मीराबाई चानू का। अब वो ब्रांड एम्बेसडर जो है बनी है न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट, जो कि किसका प्रोडक्ट है, एम्बे का। यानी एम्बे के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है तो क्या कहेंगे, मीराबाई चानू। PR श्रीजेश का नाम आप लोग जानते हैं, हॉकी खेलते हैं, किस गेम से हैं तो हॉकी से। याद रखिएगा PR श्रीजेश जो हैं वो किस गेम से हैं, हॉकी से। और ये क्या बनाए गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है एडवेंचर टूरिज्म ऑफ केरल। किस राज्य का जो है वो टूरिज्म एम्बेसडर बनाया गया है तो क्या कहेंगे, केरल। उसके बाद देखिए हकंडे हिचलेमा, बहुत ही अटपटा नाम मिलेगा आप लोगों को, लेकिन हम लोग क्या करें, पढ़ना है, याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन देना है। ये नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं हकंडे हिचलेमा, जाम्बिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। क्या है, लुसाका। याद रखिएगा हकंडे हिचलेमा जो हैं वो नए राष्ट्रपति बने, कहाँ के, जाम्बिया के। हिचकी भी याद रख लीजिएगा, हकन नाम बहुत अटपटा है, हिचलेमा, हकंडे हिचलेमा, प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया। कोई आपसे पूछेगा कि 69th ग्रैंड मास्टर भारत के कौन बने हैं तो उनका नाम है हर्षित राजा, जो कि पुणे से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं, पुणे से। ग्रैंड मास्टर टाइटल जो है वो किस खेल में है तो वो पता है आपको, चेस में है। किस में है, चेस में। तो याद रखिएगा हर्षित राजा जो हैं वो भारत के क्या में ग्रैंड मास्टर बने हैं, 69th ग्रैंड मास्टर टाइटल का खिताब जीता है। और ग्रैंड मास्टर टाइटल किस खेल से रिलेटेड है, चेस से रिलेटेड है। मामी फिल्म फेस्टिवल होता है, मामी का फुल फॉर्म होता है मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज। क्या होता है, मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज। और मामी के नए चेयरपर्सन कौन बनाई गई हैं, दीपिका पादुकोण के जगह पे प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। कोई आपसे पूछेगा कि मामी का फुल फॉर्म बताओ तो क्या कहिएगा, मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज। और मामी फिल्म फेस्टिवल की नई चेयरपर्सन कौन बनी है तो उनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। किनके जगह पे बनाई गई हैं तो दीपिका पादुकोण के जगह पे। किसके जगह पे, दीपिका पादुकोण के जगह पे। उसके बाद देखिएगा, इसे करें, उसके बाद देखिएगा SK मजूमदार जो है उसके बाद देखिएगा कोई पूछेगा कि कैनरा बैंक के नए CFO कौन बनाए गए हैं तो याद रखिएगा कैनरा बैंक के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो हैं वो SK मजूमदार को बनाया गया है। याद रखना है कि कैनरा बैंक के नए CFO कौन बनाए गए हैं, SK मजूमदार। कोई आपसे पूछेगा भारत के नए कॉमर्स सेक्रेटरी के पोस्ट पे किसको अपॉइंट किया गया है तो उसका नाम है BVR सुब्रमण्यम। क्वेश्चन अगर आ गया कि नए वाणिज्यिक सचिव कौन बनाए गए हैं भारत के, तो आप देख रहे हैं कि इंडिया के नए कॉमर्स सेक्रेटरी कौन बने हैं, BVR सुब्रमण्यम। और क्वेश्चन अगर आ गया कि वेस्ट बंगाल के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं तो क्या कहेंगे, हरिकिशन द्विवेदी। याद रखिएगा CS का मतलब यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। चीफ सेक्रेटरी जो हैं, मुख्य सचिव जो हैं कहाँ के बने हैं, वेस्ट बंगाल के। तो इस जो है स्लाइड में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हमारा क्या रहा, UN वुमेन की पहली महिला स्पोक्स पर्सन जोया अग्रवाल, होमलैंड के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी, कमलेश कुमार पंत NPPI के चेयरमैन, BM कनाडे लोकायुक्त बनाए गए महाराष्ट्र के, मनप्रीत बोरा जो है नौरू में इंडियन हाई कमिश्नर बने हैं, मीराबाई चानू ब्रांड एम्बेसडर बनी है एम्बे इंडिया की, PR श्रीजेश ब्रांड एम्बेसडर बने हैं केरला टूरिज्म के, हकंडे हिचलेमा जो है राष्ट्रपति बनाए गए हैं जाम्बिया के, हर्षित राजा जो है वो 69th ग्रैंड मास्टर टाइटल जीता है
प्रियंका चोपड़ा जो है मामी फिल्म फेस्टिवल की चेयरपर्सन बनी है, और एसके मजूमदार जो है कनाडा बैंक के जो है वो CFO बनाए गए हैं, और नए कॉमर्स सेक्रेटरी के तौर पे भारत में किसको अपॉइंट किया गया है, BVR सुब्रमण्यम, और वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं, हरिकिशन द्विवेदी। ठीक ना, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। और नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या चीज़ है, नेक्स्ट स्लाइड में भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट सब है। पहला कि CBI का स्पेशल डायरेक्टर अगर कोई पूछेगा कि अभी हाल ही में किसको बनाया गया है, तो किनको बनाया गया है, प्रवीण सिन्हा को। किनको बनाया गया है, प्रवीण सिन्हा को। मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं, तो आलोक कुमार। याद रखिएगा मणिपुर के जो है चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं, आलोक कुमार। व्हाट्सएप ने अपना शिकायत पदाधिकारी, ग्रीवांस ऑफिसर का मतलब क्या होता है, शिकायत पदाधिकारी। पूछेगा किसको अपॉइंट किया, तो क्या कहेंगे, परेश लाल को। किसको अपॉइंट किया है, परेश लाल को। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और उसके नए DG मतलब हमेशा क्या होगा, डायरेक्टर जनरल। याद रखिएगा DG का मतलब होगा यहाँ पे क्या, डायरेक्टर जनरल। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि DG मतलब यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टर जनरल। तो कोई आपसे पूछेगा कि NIA के नए DG कौन बने, तो क्या कहेंगे, कुलदीप सिंह। अभी आप देखे होंगे कि ITBP के यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट DG की बात आई तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एक संजय अरोड़ा भी हैं, वो ITBP के नए DG बनाए गए हैं, संजय अरोड़ा। याद रखिएगा DG बनाए गए हैं किसके, ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक ना, उसके बाद याद रखिएगा एक बालाजी श्रीवास्तव होंगे, बालाजी श्रीवास्तव। बालाजी श्रीवास्तव होंगे, वो भी DG बनाए गए हैं BPRND के, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। याद रखिएगा BPRND के भी कौन बने हैं, बालाजी श्रीवास्तव। नेक्स्ट नाम हम लोग देख रहे हैं पंकज कुमार सिंह। याद रखिएगा नेक्स्ट नाम है पंकज कुमार सिंह, और ये भी DG बनाए गए हैं। कोई पंकज कुमार सिंह भी जो हैं वो DG बने हैं किसके, तो BSF के। किसके DG बनाए गए हैं, BSF के। याद रखिएगा, तो यहाँ से तीन चीज आपको पता चल गया कि NIA के नए DG कौन बने हैं, कुलदीप सिंह। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नए DG कौन बने हैं, तो क्या कहेंगे, बालाजी श्रीवास्तव। और BSF के नए DG कौन बने हैं, पंकज कुमार सिंह। ठीक ना, उसके बाद हम लोग देखेंगे संजय अरोड़ा किसके DG बने हैं, तो ITBP के, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। अब देखिए यहाँ पे HSBC इंडिया के CEO कौन बनाए गए हैं, तो क्या कहेंगे, हितेंद्र देव। क्या कहेंगे, हितेंद्र देव। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे जब HSBC का नाम आया तो ये भी याद रखिए, अब एक रजनीश कुमार का नाम काफी चर्चा में आया है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर जो है वो चेयरपर्सन रह चुके हैं, रजनीश कुमार। रजनीश कुमार, ये याद रखिएगा, ये HSBC एशिया के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने। किसके, HSBC एशिया के। याद रखेंगे रजनीश कुमार, यहीं पे लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा जब आप इस देखिएगा इसको, तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को भूलना नहीं है। HSBC एशिया के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किए गए। कौन, रजनीश कुमार। तो याद रखिएगा, कोई आपसे पूछे कि ये बताओ कि HSBC इंडिया के CEO कौन बने हैं, तो क्या कहेंगे, हितेंद्र देव। और कोई आपसे ये पूछे कि HSBC एशिया के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बने हैं, तो क्या कहेंगे, रजनीश कुमार। उसके बाद देखिए CII के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, TV नरेंद्रन। कोई पूछेगा कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो क्या कहेंगे, TV नरेंद्रन। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए जो है प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं, अब्दुल्ला शाहिद। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो क्या कहेंगे, अब्दुल्ला शाहिद। रॉ के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है, रॉ का फुल फॉर्म क्या होगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और इसके जो चीफ हैं वो सामंत गोयल ही हैं। लेकिन न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि इनके भी कार्यकाल में 1 साल का जो है वो बढ़ोतरी किया गया है, 1 ईयर एक्सटेंशन दिया गया है। तो जहां पे एक्सटेंशन की बात आएगी ना, वहां पे ये याद रखिएगा कि किसको एक्सटेंशन दिया गया है, तो याद रखिएगा और कितना साल के लिए दिया गया है। जैसे कि अभी भी देखिए नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत को भी एक्सटेंशन मिला है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है रेखा शर्मा, उनको 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। अजय कुमार भल्ला जो होम सेक्रेटरी हैं, अभी पढ़े हैं हम लोग, उनको भी 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। और अभी आप सामंत गोयल को देख रहे होंगे, रॉ के चीफ हैं, उनको भी 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है।
मैग्मा फिनकॉर्प के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो क्या कहेंगे? आधार पूनावाला, जो कि सीरम के मालिक हैं। किसके मालिक हैं? सीरम इंस्टीट्यूट के। और कोविशील्ड तो यही ना बनाया हुआ है, कोविशील्ड जो है वो सीरम ही बनाया है। लेकिन मैग्मा फिनकॉर्प को खरीदने के बाद अब इस कंपनी का नाम बदल गया है। अब इस कंपनी का नाम होगा पूनावाला फिनकॉर्प। याद रखिएगा, मैग्मा फिनकॉर्प लोन देने वाली कंपनी है, लेकिन अब इसका नाम क्या हो जाएगा? पूनावाला फिनकॉर्प। तो कोई पूछा जाएगा कि किस फिनकॉर्प का नाम, किस कंपनी का नाम बदल के पूनावाला फिनकॉर्प रखा गया है? तो क्या कहेंगे? मैग्मा फिनकॉर्प का नाम बदल के पूनावाला फिनकॉर्प रखा गया है। और उसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो क्या कहेंगे? आधार पूनावाला। देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन कौन? तो रेखा शर्मा। कौन? रेखा शर्मा। लेकिन हम क्या बोले, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि उनको 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, ये याद रखना होगा। अभी देखिए, कैबिनेट सेक्रेटरी का भी नाम आ गया। क्या इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन? राजीव गौबा। कौन? राजीव गौबा। और राजीव गौबा को भी 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। फिर से एक बार सुन लीजिए, पहला नाम अमिताभ कांत का, जिनको एक्सटेंशन मिला है, नीति आयोग के सीईओ हैं। दूसरा नाम जो है वो राजीव गौबा हो गया, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उनको भी 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। तीसरा नाम राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं, जिनको 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। चौथा नाम अजय कुमार भल्ला हैं, जिनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया, जो होम सेक्रेटरी हैं। और 5वां नाम जो है वो सामंत गोयल है, जो रॉ के चीफ हैं, उनको भी 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। तो एक्सटेंशन का टेन्योर जो है वो हमेशा याद रखना है। उसके बाद देखिए, कोई आपसे पूछेगा कि जेडएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर जो है वो कौन अपॉइंट हुई है? तो उसका नाम है धृति बनर्जी। क्या नाम है? धृति बनर्जी। जेडएसआई का मतलब यहाँ पे लिख दिए हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और उसकी पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो क्या कहेंगे? धृति बनर्जी। उसके बाद देखिए, एमडी ऑफ एलआईसी, एलआईसी के एमडी कौन है? तो क्या कहेंगे? मिनी ईपे। कौन बनी है? मिनी ईपे। एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पढ़े ही होंगे। अभी एलआईसी डे भी सेलिब्रेट किया गया था 1 सितंबर को। कोई आपसे पूछेगा ना कि एलआईसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो क्या कहेंगे? 1 सितंबर। और ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 1956 में। कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? 1956 में। ईरान के नए राष्ट्रपति पूछेगा कौन बने हैं? तो क्या कहेंगे? इब्राहिम रईसी। कौन बने हैं? इब्राहिम रईसी। और याद रखिएगा, ईरान जो है, अभी अफगानिस्तान जो नई सरकार बनाने जा रही है वो ईरानी मॉडल पे ही जो है वो बेस्ड होगा। उसके बाद कहा गया कि आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री के तौर पे किनको अपॉइंट किया गया है? निकोल पसिनियन को अपॉइंट किया गया है, ठीक ना। कोई पूछेगा कि भारत के नए सीजीए कौन बनाए गए हैं? तो क्या कहिएगा? दीपक दास। अब यहाँ पे सीजीए का मतलब जान लीजिए। सीजीए का मतलब होगा यहाँ पे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, याद रखिएगा क्या होगा? सीजीए का मतलब होगा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। और वो कौन बने हैं? तो क्या कहेंगे? दीपक दास। क्लियर है? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम क्या बताएं? एनआईए का डीजी कौन? कुलदीप सिंह। वहां पे संजय अरोड़ा आईटीबीपी का डीजी बताएं, पंकज कुमार सिंह को बीएसएफ का डीजी बताएं, और बालाजी श्रीवास्तव को हम लोग क्या बताएं कि डीजी बने हैं बीपीआरएनडी। बीपीआरएनडी का मतलब क्या हो गया? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई पूछेगा कि एचएसबीसी इंडिया के सीईओ कौन है? हितेंद्र देव। और वहीं पे हम क्या बताएं कि एचएसबीसी एशिया का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बना है? रजनीश कुमार, जो कि पहले एसबीआई के हेड थे। सीआईआई का प्रेसिडेंट कौन होगा? टीवी नरेंद्रन। सीआईआई का मतलब होगा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। यूएनजीए के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। रॉ के चीफ कौन है? सामंत गोयल। कितने साल का एक्सटेंशन? 1 साल का। मैग्मा फिनकॉर्प का नाम बदल के क्या हो गया है? पूनावाला फिनकॉर्प। उसके चेयरमैन कौन? आधार पूनावाला। एनसीडब्ल्यू यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन कौन? तो क्या कहेंगे? रेखा शर्मा। कैबिनेट सेक्रेटरी भारत के कौन है अभी? राजीव गौबा। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कौन? धृति बनर्जी। उसके बाद क्वेश्चन है कि जो एलआईसी के जो एमडी कौन बनाई गई हैं? मिनी पे। ईरान के नई राष्ट्रपति कौन बनी है? इब्राहिम रईसी। और आर्मेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो क्या कहेंगे? निकोल पसिनियन। और सीजीए भारत के कौन बने हैं? तो क्या कहेंगे? दीपक दास। तो ये जितना भी आप अपॉइंटमेंट देख रहे हैं ना, ये सभी अपने एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट सेगमेंट में क्या है? नेवल स्टाफ ऑफ वाइस चीफ जो है वो कौन बने हैं? तो क्या कहेंगे? एसएन घोरमोरे। कोई पूछेगा पेरू का नया क्वेश्चन आ जाएगा, पेरू का नया प्राइम मिनिस्टर कौन बना है? तो क्या कहेंगे? गुइडो बेलिडो। पेरू की राजधानी लीमा है।
लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो याद रखिएगा नजीब मिकाती। बड़ा अटपटा नाम आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन क्या करना है, हम लोग को एग्जाम देना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर जो हैं वो कौन बने हैं? तो क्या कहेंगे? राकेश अस्थाना। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कौन बने हैं? तो क्या कहेंगे? वसवराज बोमई नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। HCL टेक्नोलॉजी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो क्या कहेंगे? C विजय कुमार। और चौथी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी हो गई HCL, ठीक ना? तो याद रखिएगा TCS, इन्फोसिस और विप्रो के बाद। उसके बाद पूछा गया JK टायर का ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन से रेसर को बनाया गया है? तो श्रीनारायण कार्तिकेयन जो है ना, ये फॉर्मूला 1 रेसर रहे हैं इंडिया के, और वो JK टायर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उसके बाद पूछा गया कि वोडाफोन आइडिया VI का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बना है? तो आंसर मारिएगा हिमांशु कपानिया। कौन बने हैं? हिमांशु कपानिया। उसके बाद होगा कि RBI ने साइबर फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन के लिए किसको अपॉइंट किया है? तो क्या कहेंगे? नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है कि टीरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? तो RK बिश्नोई बनाए गए हैं। साथ ही साथ है कि उत्तराखंड ने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? तो एक हॉकी खिलाड़ी है जिनका नाम है वंदना कटारिया। क्या नाम है? वंदना कटारिया। WCD का मतलब होगा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कोई पूछेगा बैंक ऑफ इंडिया एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर के CEO कौन बनाए गए हैं? तो याद रखिएगा एंथोनी हेर्दिया बनाए गए हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के अपर हाउस जो है राज्यसभा, उसके नए डिप्टी लीडर के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है? तो आप जानते होंगे मुख्तार अब्बास नकवी का नाम अपॉइंट हुआ है, और पीयूष गोयल जो हैं वो लीडर बनाए गए हैं। साथ ही साथ पूछेगा कि नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं कौन बने हैं? तो याद रखिएगा कौन बने हैं? शेर बहादुर देउबा। 5वीं बार नेपाल के जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। कौन? तो क्या कहेंगे? शेर बहादुर देउबा। याद रखिएगा नेपाल के 5वीं बार जो है वो क्या बने हैं? प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि इथोपिया के जो हैं प्राइम मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं? तो क्या कहेंगे? अबी अहमद। इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। कहां पे है? आदिस अबाबा। फिर पूछा गया कि फेडरल बैंक के CEO कौन बनाए गए हैं? तो दोबारा इनको अपॉइंट कर दिया गया। किनको? श्याम श्रीनिवासन को। किनको अपॉइंट किया गया है? श्याम श्रीनिवासन को, ठीक ना? यहाँ पे 3 इयर्स होगा, याद रखिएगा यहाँ पे 3 इयर्स होगा। साथ ही साथ गोदरेज इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन आदि गोदरेज के जगह पे कौन बना है? तो क्या कहेंगे? नादिर गोदरेज। कौन बना है? नादिर गोदरेज। और नेक्स्ट है कि NPCI भारत बिल पेमेंट लिमिटेड के CEO कौन बनाए गए हैं? तो क्या कहेंगे? नुपुर चतुर्वेदी। तो ये कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट इस सेगमेंट में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका का नया CM एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बसवराज बोमई। HCL टेक्नोलॉजी के नए MD कौन बने हैं? C विजय कुमार। JK टायर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नारायण कार्तिकेयन। वोडाफोन आइडिया का कोई पूछेगा कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन? तो हिमांशु कपानिया। कोई पूछेगा कि जो TSDCIL के नए CMD कौन? तो क्या कहेंगे? RK बिश्नोई। टीरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कोई पूछेगा उत्तराखंड महिला बाल विकास का जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो वंदना कटारिया। ये भी हॉकी से जुड़ी हुई है। किस खेल से जुड़ी हुई है? हॉकी प्लेयर है, उत्तराखंड से बिलोंग करती है, और अभी ओलंपिक में काफी नाम इन्होंने कमाया है। राज्यसभा के डिप्टी लीडर कौन बने हैं? मुख्तार अब्बास नकवी। नेपाल के 5वें प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? शेर बहादुर देउबा। इथोपिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? अबी अहमद। फेडरल बैंक के नए CEO कौन बने हैं? श्याम श्रीनिवासन। गोदरेज इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नादिर गोदरेज, आदि गोदरेज के जगह पे। और NPCI भारत बिल पेमेंट लिमिटेड के CEO कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है नुपुर चतुर्वेदी। क्या नाम है? नुपुर चतुर्वेदी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखिए क्या चीज है। कहा गया कि पहली महिला चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कौन बनाई गई है? आयशा मलिक। कंप्लीट रिवीजन है दोस्तों, कंप्लीट रिवीजन है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसको बार बार देखना, बार बार सुनना और लिख लेना, अगर पॉसिबल हो तो याद रखना कि 100% जो है इसके अलावा कहीं पे कोई अपॉइंटमेंट छूटा हुआ नहीं है। ईरान के नए वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन बनाए गए हैं? तो मोहम्मद मुखबिर। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पीछे पड़े हैं। ब्रिटेन के नए हेल्थ मिनिस्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ब्रिटेन का नया स्वास्थ्य मंत्री कौन बना है? साजिद जावेद। कोई पूछेगा मिस इंडिया USA 2021 का टाइटल कौन जीती है? तो उनका नाम है वैदेही डोंगरी। क्या नाम है? वैदेही डोंगरी।
पोलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो नगमा मलिक का नाम है। उसके बाद स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्या कहेंगे? स्टीफन लोफवेन। याद रखिएगा, बहुत सारा प्राइम मिनिस्टर हम बताते हुए चले जा रहे हैं। यूएसए में इंडियन एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? अतुल केशव। कौन? अतुल केशव। चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड के कौन बने हैं? तो क्या कहेंगे? सुखविंदर सिंह संधू। और पिछले स्लाइड में हम लोग क्या पढ़े थे कि वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी कौन? हरिकिशन द्विवेदी। त्रिपुरा के नए चीफ सेक्रेटरी कौन? तो आलोक कुमार। क्या? आलोक कुमार। डीजीपी उत्तर प्रदेश के नए कौन बने हैं? तो क्या कहेंगे? मुकुल गोयल। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, कमिश्नर भारत के कौन बने हैं? सुरेश एन पटेल। और पिछले दिनों हम लोग पढ़ रहे थे ना कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है अभी हाल ही में एक नया जो है बोर्ड बनाया है, ABBF, यानी कि एडवाइजरी बोर्ड ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, और उसके नए चेयरपर्सन बनाया गया TM भसीन को। याद रखिएगा, जब यहाँ पे नाम आया है तो एक बार हम लिख देते हैं कि TM भसीन क्या चीज अपॉइंट हुए हैं। याद रखना है TM भसीन, BHAISN। तो याद रखिएगा जुड़े हैं ABBF, एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। एंड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो क्या कहेंगे? मिनेश शाह। और डेयरी डेवलपमेंट से अभी याद आया, दुनिया की 50 बड़ी दूध उत्पादन कंपनियों में, 20 बड़ी दूध उत्पादक कंपनियों में अमूल का 18वां स्थान है। क्या स्थान है? 18वां। उसके बाद इराक के ब्रांड एम्बेसडर कौन, राजदूत कौन बने हैं भारत के? एल प्रशांत। उसके बाद याद रखेगा असम राइफल के 21st डायरेक्टर जनरल जो हैं कौन बनाए गए हैं? तो प्रदीप चंद्रन नायर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो क्या कहेंगे? अनूप चंद्रा बनाए गए हैं। इंडियन एम्बेसडर टू साउथ सूडान कौन बनाए गए हैं? तो क्या कहेंगे? विष्णु शर्मा बनाए गए हैं। उसके बाद देखिए ग्रीवांस ऑफिसर FB इंडिया की कौन बनी है? तो क्या कहेंगे? स्फूर्ति प्रिया। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ग्रीवांस ऑफिसर व्हाट्सएप की कौन बनाई गई है? तो परेश लाल। कौन बनाई गई है? परेश लाल बनाए गए हैं। आइसलैंड जो है इसके राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो याद रखिएगा भारतीय राजदूत आइसलैंड में कौन बने हैं? बी श्याम। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक आपका पोलैंड आ गया, एक आपका पोलैंड आ गया, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है? आईसीआईसीआई बैंक के जो है पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं? तो क्या कहिएगा? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। क्वेश्चन आ गया कि आईसीआईसीआई बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन का नाम बताओ, तो क्या कहेगा? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और कोई पूछेगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा। कौन बनाए गए हैं? अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा। जरा यहाँ पे ध्यान दे लो एक चीज, क्या हम बताना चाह रहे हैं। एक तो तुम्हारा पोलैंड हो गया, एक हमारा यूएसए हो गया, एक हमारा इराक हो गया, एक हमारा साउथ सूडान हो गया, और एक हमारा आइसलैंड हो गया। ध्यान देना, पोलैंड में भारत के राजदूत नगमा मलिक, यूएसए में भारत के राजदूत अतुल केशव, इराक में भारत के राजदूत एल प्रशांत, साउथ सूडान में भारत के राजदूत विष्णु शर्मा, और आइसलैंड में भारत के राजदूत जो हैं वो कौन है? तो बी श्याम। ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि डिफरेंट कंट्री में भारतीय राजदूत का जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसमें 3-4 लिस्ट हम तुमको यहाँ पे बताए हैं कि जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है। हाँ, अब आगे लास्ट सेगमेंट में आ गए हैं हम लोग कि इजराइल के नए जो प्रधानमंत्री जो हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो क्या कहेंगे? नफ्ताली बेनेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट। बांग्लादेश आर्मी का नया चीफ कौन बना है? तो क्या कहेंगे? SM सफीउद्दीन अहमद। याद रखिएगा, SM सफीउद्दीन अहमद। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, हम लोग प्रभु शर्मा के बारे में बात करते हैं। जब आर्मी का नाम आया ना तो यहाँ पे हम एक नाम ले रहे हैं, प्रभु शर्मा। अब प्रभु शर्मा जो है ये भी आर्मी चीफ बना है। क्या बना है? ये भी आर्मी चीफ बना है, लेकिन कहाँ का? तो याद रखिएगा ये जो आर्मी चीफ बना है ये नेपाल का बना है। कहाँ का बना है? नेपाल का। तो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली, और नेपाल के नए आर्मी चीफ कौन है? तो क्या कहेंगे? प्रभु शर्मा। और अंकटाड के सेक्रेटरी जनरल कौन बनाए गए हैं? अंकटाड के सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव कौन बनाए गए हैं? तो रिबेका ग्रिन्सपन बनाए गए हैं। ठीक ना? तो याद रखिएगा अंकटाड का मतलब होता है, कोई पूछेगा कि न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ अंकटाड, तो क्या कहिएगा? रिबेका ग्रिन्सपन। और अंकटाड का मतलब होगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या होगा? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और लास्ट में है कि इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं?
तो क्या कहेंगे, इसाक हर्जोग। याद रखिएगा, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन, नफ्ताली बेनेट, और इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन, इसाक हर्जोग। लगभग हम कम से कम 70 से 80 करोड़ जो है वो अपॉइंटमेंट का लिस्ट अभी हम लोग डिस्कस किए, जिसमें डिफरेंट कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के नए चीफ सेक्रेटरी, बहुत स्टेट के कैबिनेट सेक्रेटरी, कुछ का एक्सटेंशन दिया गया, कुछ राज्यों में जो है वो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुआ, कुछ का जो है वो हम लोग बताएं कि किसी के जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में कई नए जो है हेड कौन अपॉइंट हुए हैं, जितने भी फोर्सेस का नाम जिसमें डीजी कौन बनाए गए हैं, और डिफरेंट कंट्री में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं, कुछ आर्मी चीफ का भी नाम बताएं। तो अप्रैल से लेके अभी तक का जो करंट अफेयर्स था उसमें जो अपॉइंटमेंट का एक सेक्शन होता है वो आज हम डील कर दिए हैं। इसी तरीके से और भी हम लोग जो है लेके आएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको आप बार बार देखिएगा, आपको कहीं और अपॉइंटमेंट से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो बहुत हद तक एग्ज़ाम में आप कवर कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाइएगा। आगे और भी ऐसे सेगमेंट हम लेके आते रहेंगे जिससे कि आपको करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स की तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप विश्वास बनाए रखिएगा। और भी ऐसे कंटेंट को जो है वो जानने के लिए अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूट्यूब चैनल को, जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो है शेयर कर दीजिएगा। और जो भी नए कैंडिडेट जुड़े हैं आज इस सेगमेंट में, उन लोगों से अपील है कि आप बने रहिएगा, और भी बहुत सारे कंटेंट को हम लोग जो है लेके आएंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम आपको यहाँ पे छोड़े चले जाते हैं, मिलते हैं अगली बार किसी और टॉपिक को लेके, तब तक नमस्कार।